ग्लोबल योग गीता में आज हम लोग देखेंगे हनुमान चालीसा का जो अर्थ है वह करेंगे। और यह जानना आवश्यक है कि जो हनुमान चालीसा हम लोग करते हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और कितने उसके सुंदर और विचारवान उसके अर्थ हैं। सबसे पहले हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी बुद्धि प्रदान करें, जो बुद्धि विदाता हैं और बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले ऐसे हनुमान जी को नमन है। और यह हनुमान चालीसा का शाब्दिक अर्थ करने की क्षमता दें। यह हनुमान चालीसा जो है श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और यह 15वीं 16वीं शताब्दी में इसे लिखा गया है। तो सबसे पहले इसकी जो वंदना करने के बाद अर्थ श्री हनुमते नमः, हनुमान जी को नमन है। दोहा में क्या कहा गया है? दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु के चरण में, और चरण कैसा है? सरोज रज, उनका जो चरण जो कमल के समान है, उनका जो रज है, निज मन मुकुर सुधार, उसका जो है नमन, निज मन अपने मन में, और मुकुर सुधार जो मन को सुधारने के लिए और मन में उन्हें बसाएं। वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, उस जो चरण कमल है उसके जो रज का वर्णन है। और रघुबर विमल जसु, रघुबर कौन है? तो राम, भगवान राम की विमल जसु, उनका जो जसगान है, विमल जसगान, जो दायक फलचार, और वह जो है चारों जो आश्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका जो फल देने वाला है, उसी की जो है वंदना, उन्हीं का जो है सुमिरन करते हैं मन में बसाकर। बुद्धिहीन तनु जानिके, हे हनुमान जी बुद्धिहीन हमें जानिए, सुमिरो पवन कुमार। और बुद्धिहीन चूंकि मैं हूं और यह जानकर मैंने आपको स्मरण किया है। बल बुद्धि विद्या देहु, और आप कैसे हैं? तो बल बुद्धि विद्या के दाता है। देहु मोहि हरहु कलेश विकार, और जो समस्त जो स्वास्थ्य के प्रदाता हैं और जितना भी विकार है, जो इंद्रिय भी विकार है, उसको भी दूर करने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी की हम वंदना करते हैं। अब चौपाई है जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कैसे हैं? तो ज्ञान और गुण के जो सागर है, सिंधु हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर, हे कपीस, कपीस कौन है? जो हनुमान जी हैं। तिहु लोक उजागर, और तुम्हारा जो वर्णन है वह तीनों लोक में जो है वह उजागर होता है। सभी लोग जानते हैं आपके ज्ञान और गुण को, आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने गुण के खान हैं, वह तीनों लोक में प्रसारित है, सभी लोग जानते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा, राम के दूत है। सभी जानते हैं कि आप भक्तों के भक्त हैं,
राम के भक्त हैं, उनके दूत हैं। दूत बन करके आप लंका में गए। अतुलित बल धामा, और आपका जो बल कैसा है? अतुलित है, जो जिसका पार नहीं पाया जा सकता है। अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत, अंजनी आपकी जो है माता है और पवन जो है पवन देव आपके पिता हैं। पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर हैं आप, विक्रम है, आपका पार नहीं पाया जा सकता बल में। बजरंगी, बजरंगी जो कि वज्र के समान जो है आपका शरीर है, आपकी भुजाओं में इतनी ताकत है। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी हैं। कुमति को मिटा देते हैं आप, सुमति देते हैं। सुमति यानी कि अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि आप प्रदान करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कंचन वर्ण आपका कैसा है? तो स्वर्ण के समान कंचन है। कंचन वरण विराज सुबेसा, और वह कैसा लगता है? सुवासित होता है, लोगों के मन को भाता है, लोगों के मन को जो है वह रास आता है और उनके मन को आकर्षित करता है। कानन कुंडल, कानन कान में कुंडल विराजमान है, और केश कैसा है? पीछे से जो साधुओं का वेश होता है, वह जो जटाधारी हैं आप, बाल आपके बंधे हुए हैं। कुंचित केसा, कुंचित करके केस को बंधाया हुआ है अंदर से। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में क्या है आपको? वज्र है, वज्र, और ध्वजा विराजे, हाथ में, एक हाथ में जो है सो वज्र पहाड़ पर्वत है, और दूसरे हाथ में क्या है? ध्वजा विराजमान होता है। ध्वजा क्या है? तो जो धर्म की जो ध्वजा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो ध्वज है, पताका जो है, लहराते रहता है आपके हाथों में। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जब वह काल था, भारत में आतताइयों का आक्रमण आज ही से नहीं हुआ है, या 7वीं सदी के बाद ही भारत में आक्रमण जो आतताई हैं वह बाहर से आने लगे, और यह जाकर 14वीं शताब्दी सब में और बढ़ गया था। 11वीं शताब्दी में बढ़ गया, 14वीं शताब्दी में बढ़ गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर मुसलमानों ने का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज रहा। तो जब यह मुसलमानों का राज था यहाँ पर, तो उस समय में जो धर्म की ध्वजा बहुत ही खतरे में थी। कहीं भी लोगों का धर्म जो है, हिंदू धर्म पतन की ओर चला गया था, और उस पतनोन्मुख जो धर्म था उसे उठाने के लिए यह हनुमान जी ने कल्पना की, और हनुमान जी ने यह तुलसीदास जी हनुमान जी को चारों तरफ, चारों देश में उन्हें विराजमान करना चाहा। तो कलयुग के जो देवता के रूप में है, जगह जगह पर, स्थान पर यह मंदिर बनाया गया, और उन मंदिरों में उन्हें रखा गया हनुमान जी को, और धर्म की ध्वजा को पुनः लहराने के लिए उन्हें रखा गया कि ये हनुमान जी जो हैं यह हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। अब यहाँ पर जो आतताई लोग थे, यानी कि जो तुलसीदास जी का समय था, वह समय बड़ा ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था। उस समय में अकबर एक ऐसे राजा हुए जो कि हिंदुओं और मुस्लिम में समानता, एकता करवा कर चलने वाले राजा थे। लेकिन अकबर का भी जो है राणा प्रताप से बराबर ही जो है आपस में युद्ध चलता रहता था। अकबर भी यह समझ गए थे कि यह युद्ध हमारा चलते रहेगा, और चेतक जो उनका घोड़ा था वह लेकर के और उनका भाला के साथ राणा प्रताप उनसे लड़ाई अपनी लड़ते रहे। लेकिन राजपूतों को उन्होंने
जो है बहुत ही महत्व दिया, हिंदू धर्म को महत्व दिया। और उसी समय में तुलसीदास जी ने स्थान स्थान पर हनुमान जी की स्थापना करवाने की सोची और करवाया, और उससे स्थापित। और चूंकि रामचरितमानस वह जो है लोक भाषा में लिख रहे थे, जिसमें कि पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, कि उसमें अवधि में वह लिखा गया, ब्रज भाषा का भी पुट है। तो उन्होंने तुलसीदास जी ने इसे लिखा, और यह धर्म ध्वजा को फहराने वाले यहाँ पर हनुमान जी को उन्होंने बनाया, क्योंकि पत्नोन्मुख हो चुका था। अब यह हमारी धर्म की रक्षा कैसे होती। तो अकबर ने जो साझा में एक यह धर्म चलाने का प्रयास किया, कि हिंदू धर्म को भी बल देने का प्रयास किया, और इस धर्म को हानि नहीं पहुंचाई उन्होंने। तो लेकिन उससे जो पूर्व थे वे, फिर उसके बाद जो औरंगजेब आए, ये सभी दूसरे प्रकार से काम करने लगे। तो हमारी धर्म की रक्षा जो है तुलसीदास जी ने हनुमान जी के हाथ में सौंप दी, और हनुमान जी ने सनातन धर्म की रक्षा की। हिंदू धर्म बहुत ही आतताइयों से प्रताड़ित रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। कांधे में जनेऊ उनका लटकता है, और हाथ में वज्र और ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा विराजती है। अब यह जो जनेऊ की बात है, इससे लोग ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें आपको जाति में बांधने का बहुत लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन जातीयता जब जो धर्म के जो गुरु हैं, जो हनुमान जी, उनमें ऐसा हो, यह हो ही नहीं सकता है। उन्होंने तो केवल धर्म की स्थापना करनी है, और सनातन धर्म में एकता स्थापित करनी है। इसीलिए उनका कोई जाति नहीं है, धर्म केवल सनातन धर्म है। तो उन्होंने जो जाति में बहुत लोग मानते हैं कि वनवासी और यह कहते हैं, ऐसा नहीं है। चूंकि राम की मदद के लिए उन्होंने सहायता के लिए गए, और चूंकि भक्तों के भक्त हैं, और राम के पास एक ऐसे ही भक्त आए जिन्होंने बचपन से ही उनकी मदद की। और यह कहा जाता है कि सनातन धर्म में जो पहले जो राजा हुआ करते थे, वह अब यहाँ पर जो जाति व्यवस्था को लेकर के है, जो 4 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का जो कार्य था वह था धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना, और राजपूत जो थे वह राजकाज भी करते थे, और धर्म के काज में ब्राह्मणों की भी मदद करते थे। वैश्य जो अपने धन से मदद करते थे और व्यापार वर्ग में रहते थे, और शूद्र जो थे वह भी अपनी सेवा करते थे। चारों वर्ण में एकता स्थापित थी। तो जो राजा होते थे, चूंकि जो पवन देव हैं और अंजनी, यह राज परिवार से थे, और उसी समय में यह जो है वह रामचंद्र भी राज परिवार से थे। तो उनका भी जो है राजपूत जो जाति है वो उन्हीं जाति से थे, लेकिन स्थापना किसकी करनी थी? सनातन धर्म की। इसीलिए उनमें कोई जाति भेद नहीं है, वे तो सबके हैं। तो पहले इस प्रकार से जाति भेद नहीं हुआ करता था जो आज है। आज भेदभावपूर्ण जातिवाद है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कर्म के आधार पे आपको बनाए गए थे, आपको कार्य दिए गए थे, और आप कार्य करते थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। तो इस प्रकार से जो उनकी जो जाति है तो राजकाज से ही, लेकिन उन्होंने वनवासी सभी जो जितने भी भारतीय जो लोग हैं, सभी जातियों के, वर्ण के, सबके साथ एकता बनाकर उन्होंने रखा, और सनातन धर्म की स्थापना श्री हनुमान जी ने की। तो यहाँ पर है कि कांध जो जनेऊ है, तो जनेऊ सबके लिए व्यवस्थित था। जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण भी इतने सूत्र का पहनेंगे, और जो राजपुत्र हैं वह भी इतने सूत्र का पहनेंगे। तो जो हनुमान जी भी हैं वह भी अपने जाति के अनुसार हुए, जो राजपुत्र थे
तो उससे वह उतने ही सूत्र का वह जनेऊ पहनते थे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी के नंदन हैं, और तेज प्रताप महाजगवंदन। और उनका प्रताप कैसा है? तो प्रताप तो महान है, क्योंकि जो तेज है उनका, जो तेज, उस तेज सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी। कैसे? क्योंकि जो जयंती है, जो आप हनुमान जयंती मनाते हैं, उस हनुमान जयंती पर ही उन्होंने सूर्य को निगलने का प्रयास किया, और उसी दिन उनका जन्म हुआ है, जन्म माना जाता है। तो वह हनुमान जी जो है चले गए और सूर्य को निगल लिया। उन्होंने क्या समझकर? तो उसे एक फल समझकर निगल लिया। अब वह सूर्य के पास कोई कैसे जा सकता है? तो उतना तेजस्वी कैसे होगा? तो लेकिन हनुमान जी हैं, तेज प्रताप महाजगवंदन। और उनका जो तेज है, प्रताप मतलब वीरता, वीरता जो है उसकी जग में जो है सो पूजा होती है, उनकी वंदना होती है। उनके जैसा महावीर कोई नहीं हुआ है। ऐसे हैं हनुमान जी। तो हम लोग अगले दिन फिर और देखेंगे। तो आज यह प्रथम जो है सो अर्थ करने के लिए श्री हनुमान जी हमारे मन में बहुत दिनों से यह चल रही थी कि हनुमान चालीसा का अर्थ जो लोगों को बताया जाए, छात्रों को। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।